हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 1 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है संसद, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है राष्ट्रपति और विकल्प डी है उपराष्ट्रपति। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1952, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमराई, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। विकल्प में है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मंगल पांडे। प्रश्न संख्या 6 है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जब भी 1857 की क्रांति की बात आती है तो बेगम हजरत महल से ये प्रश्न बार बार बनता है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मणिकर्णिका। प्रश्न संख्या 8 है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 42%, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं कहाँ से पाते हैं शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दालों से, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 11 है, मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पे होती है मानव शरीर में वसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वसा ऊतक में, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे होता है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित। विकल्प में है यकृत में, विकल्प बी है त्वचा में, विकल्प सी है फुफ्फुस में और विकल्प डी है विरिकक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यकृत में, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। अगर विटामिन बी दिया रहता तो बी भी सही हो जाता। प्रश्न संख्या 14 है,
स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट सईद, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैंटोस, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मास्को, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, ग्वादर पतन किस देश में है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ग्वादर पतन किस देश में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? विकल्प ए है सिक्किम, विकल्प बी है ओडिशा, विकल्प सी है मेघालय और विकल्प डी है मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सिक्किम। प्रश्न संख्या 19 है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या ओडिशा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, गारो, खासी व जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? प्रश्न है, गारो, खासी व जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? विकल्प में है मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भील, विकल्प ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 22 है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संथाल, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साइनोमीटर, विकल्प ए सही हो जाएगा। आकाश के नीलेपन का मापन किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साइनोमीटर। प्रश्न संख्या 25 है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।